Yes, class ninth. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 10 Circle. Okay, beta. Question number 18. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. If angle DBC equals to 70 degree, comma angle BAC equals to 30 degree, find angle BCD. आपको एंगल BCD फाइंड करना है और कंडीशन भी दे रखा है बेटा आपको AB इक्वल्स टू BC। जो AB लाइन है आपकी वो BC के बराबर है। तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, एंगल ECD। ECD ये वाला एंगल भी फाइंड करना है और साथ में BCD। BCD मीन्स दिस वन होल एंगल। ओके बेटा, तो गिवन में आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम ABCD के। हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था। A quadrilateral whose all four vertices lie on the circle is called cyclic quadrilateral। मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों की चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रही होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें दिया है बेटा BDC। एंगल देखिए बेटा BDC, ये वाला एंगल आपका किसके बराबर होगा, BAC के बराबर होगा। बिकॉज ये कॉर्ड है आपकी, BC कॉर्ड है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसी कॉर्ड से आपका ये एंगल बन रहा है अपोजिट साइड में और इसी कॉर्ड से आपका एंगल A बन रहा है। तो एंगल ये दे रखा है आपको कितना, 30 डिग्री। तो एंगल D भी कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। रीज़न देंगे हम, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल BDC इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हम ट्रायंगल BDC लेंगे। BDC तीन एंगल हैं बेटा, ट्रायंगल की हम बाई एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लिखेंगे एंगल BDC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे बेटा। BDC हमने निकाली थी 30 डिग्री, कैसे आई, यहाँ पे दिखाया था मैंने, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये आपका 30 डिग्री आ गया है। प्लस DCB आपको गिवन में दिया था, कितना दे रखा है, 70 डिग्री। प्लस CBD आपको निकालना है। तो CBD हमने ऐसे ही रखा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस 30 इज 100 डिग्री। प्लस एंगल CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, एंगल CBD इक्वल्स टू 80 डिग्री। नाउ हमें पता है क्वेश्चन में दिया है आपको AB जो है BC के बराबर है। तो AB देखिए बेटा, AB जो लाइन सेगमेंट है वो BC के बराबर है। अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC की, मीन्स तो आप ये कहेंगे ये क्या है बेटा, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, मीन्स इन विच AB इक्वल्स टू BC। जब AB BC के बराबर है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मीन्स दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये 30 पहले से दिया था, तो ये कितना हो गया आपका, 30 डिग्री। रीजन देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बट ECD, अगर ECD निकालना है तो हम क्या करेंगे, BCD में से बेटा एंगल BCA को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 80 था आपका, 80 माइनस 30 इज 50 डिग्री। तो एंगल ECD कितना आ गया आपका, 50 डिग्री। ओके बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स। अगर आपके जो डायगोनल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो क्या हैं, डायमीटर हैं सर्कल के, थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देन प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो आपको ये प्रूफ करना बेटा, ये डायगोनल्स दे रखे हैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, और ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो कि आपस में इंटरसेक्ट करने हैं एट पॉइंट O। आपको ये दिखाना है ABCD क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो हम गिवन में आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ABCD एक क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगोनल्स AC और BD आपस में इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे, और जो कि क्या है आपके डायगोनल्स ये डायमीटर का काम कर रही हैं सर्कल के लिए। ठीक है, मीन्स AC एंड BD आर द टू डायमीटर्स ऑफ द गिवन सर्कल विथ सेंटर ऑफ रेडियस इज O। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो हम प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले हमें पता है ये डायमीटर है, तो डायमीटर क्या बनाता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मीन्स अगर हम इसको AC को डायमीटर माने तो एंगल B कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। लिखेंगे एंगल मेड बाय डायमीटर इज़ 90 डिग्री। वैसे AC अगर डायमीटर लेते हैं अपोजिट साइड में आएंगे तो एंगल D भी क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल D 90 डिग्री, बिकॉज एंगल मेड बाय डायमीटर। अब हम लेते हैं BD एज अ डायमीटर, तो एंगल A भी 90 डिग्री हो गया और एंगल C भी 90 डिग्री हो गया। दस वी गेट फ्रॉम दिस angle made by semicircle is 90 degree, means you will say here
एंगल ए इक्वस टू एंगल बी इक्वस टू एंगल सी इक्वस टू एंगल डी एंड ऑल एंगल्स ईच मेजरिंग 90 डिग्री। रीजन देंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल और यू कैन से एंगल मेड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी ये वाला ट्रायंगल लेंगे और बी डी सी, जिसमें डी सी क्या है आपका कॉमन कॉर्ड है। तो यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका आ रहा है जो ए सी है वो किसके बराबर होगा बेटा, बी डी के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल ये क्या है डायमीटर है, एक ही सर्कल के डायमीटर हैं तो आपस में क्या होंगे, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इक्वस टू बी डी, रीजन में देंगे हम डायमीटर ऑफ द सर्कल। फिर वैसे ही बेटा हम डी सी इक्वस टू डी सी क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट हो गया आपका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन। फिर एंगल ए डी सी ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, बी सी डी के बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ये यहाँ से आया था आपका एंगल मेड बाय डायमीटर या एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग गई आपकी, आर एच एस मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी में हमने लिया बी डी इक्वस टू ए डी इक्वस टू बी सी, ए डी जो होगा वो आप किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा हम ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंसी के लिए जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी, इन दो ट्रायंगल में फिर हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, जिसमें ए जैसे ये लिया है बेटा वैसे ही करेंगे। ए सी बी डी के बराबर होगा डायमीटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे भी देखिए डायमीटर ऑफ सर्कल था, डी सी के कॉमन था, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, बी सी के कॉमन आ रहा है, उसको लिखा। फिर यहाँ पे एंगल ए बी सी इक्वस टू एंगल डी सी बी ईच 90 डिग्री जैसे ये आपका आया था, रीज़न ये दिया था हमने ऊपर, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। फिर ये कॉन्ग्रुएंसी लग गई आपकी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इस कॉन्ग्रुएंसी के आधार पे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी में हमने लिख दिया ए बी इक्वस टू डी सी। फिर रीज़न दिया यहाँ पे सिंस either pair of opposite sides are equal and each angle is 90 degree is right angle of a cyclic quadrilateral ABCD, therefore ABCD is a rectangle। हमें यही प्रूफ करना था, हमने ये दिखा दिया कि इनके अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं और ईच एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना है, जिसमें सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो क्या है आपका, रेक्टेंगल है। तो हमने लिखा हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। अगर ट्रेपेजियम की बेटा आपको पता है एक पेयर पैरेलल साइड की होती है, एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स होती है, लेकिन इसमें बोला है क्वेश्चन में कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम के वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ये ट्रेपेजियम है ये साइक्लिक है, ठीक है बेटा। तो हम सॉल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले लिखा हमने जो ABCD ट्रेपेजियम है, जिसमें AB हमने पैरेलल ले लिया किसके, CD के पैरेलल ले लिया। AB जो लाइन सेगमेंट है वो हमने CD के पैरेलल लिया। जो ये एरो का निशान दिया है बेटा, इसका मीन्स ये है AB पैरेलल टू CD। ओके, नाउ ड्रॉ AM। हमने AM क्या लिया बेटा, परपेंडिकुलर लिया ऑन DC एंड BN ऑन DC। हमने दो परपेंडिकुलर लिए, एक A वर्टेक्स से लिया, एक B वर्टेक्स से ऑन साइड DC। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं दो ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिया ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल PNC, इन दो ट्रायंगल्स में। तो ये पहला तो दे रखा है AD और BC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। गिवन दे रखा है क्वेश्चन में कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है। फिर दूसरा आ जाएगा AM जो है वो BN के बराबर आएगा। चूँकि AB साइड क्या है, DC के पैरेलल है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। मीन्स आप कह सकते हो AM जो है वो BN के बराबर होगा। रीज़न देंगे हम यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। फिर AMD जो एंगल है वो BNC के बराबर होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर लिया था A वर्टेक्स और B वर्टेक्स से ऑन साइड CD। देयरफॉर एंगल AMD एंड एंगल BNC ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC। देयरफॉर एंगल ADN जो आपका एंगल ADN है वो किसके बराबर हो गया, एंगल BCN के बराबर हो गया, ठीक है बेटा। बट लेकिन जो ADN है आपका वो किसके बराबर है, ADC के बराबर जा रहा है, क्योंकि उसी लाइन को प्रोड्यूस किया गया C पॉइंट तक। वैसे ही आपका BCN जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BCD के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद बेटा देखिए, हमें ये भी पता है DAB और ADC का सम 180 डिग्री है और DAB और BCD का सम 180 डिग्री है। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 आया आपका, वैल्यू को हमने रिप्लेस किया
एज ए बी सी प्लस बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी तरीके से बेटा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 होगा, इसको हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 180 डिग्री। जो हम देख रहे हैं आइदर जो पेयर है आपके अपोजिट एंगल्स का, उनका सम 180 डिग्री है बेटा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किस में होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होती है, जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो आपका जो ट्रेपेजियम है वो क्या है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।